बिहार तो बीमारू राज्य नीतीश जी को मिला था, आज विकसित प्रदेश बनने के कगार पर है। पूर्णिया में यूनिवर्सिटी बना, अभी लाइन बाजार में आप जब गुजरते होंगे तो मेडिकल कॉलेज आपको दिखाई पड़ रहा होगा। एक ईंटा कहीं गाड़े हैं क्या? कोई एक योजना स्वीकृत करा पाए हैं क्या? डेढ़ वर्ष बीतने जा रहा है। एनडीए क्लीन स्वीप करेगा। इस बार आप जब परिणाम आएगा, निश्चित रूप से यह ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। पूर्णिया में इससे बड़ा कार्यक्रम आज़ादी के बाद आज तक नहीं हुआ। नेशनल नहीं है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट आगे चल के बनेगा पूर्णिया, ऐसा मेरा मानना है। जो डबल इंजन की सरकार है के प्रयास से और पूर्णिया की महान जनता को हम इसके लिए आभार व्यक्त करते हैं। जो न 3 में है न 13 में है, वो कह रहे हैं हमने करा दिया। नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव अब से कुछ ही महीनों बाद होने वाले हैं। ऐसे में फर्स्ट बिहार की टीम लगातार जमीनी स्तर से आपको खबरें दिखाने का काम कर रही हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्णिया से पूर्व सांसद, जेडीयू से 2 बार के सांसद रह चुके संतोष कुशवाहा जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे तमाम विषयों पर जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 तारीख को पूर्णिया के पावन धरती पर आने वाले हैं और जो नया एयरपोर्ट का टर्मिनल बनकर शुरू हो गया है उसका भी उद्घाटन करने वाले हैं और साथ ही साथ कई हजार करोड़ों की जो है पूर्णियावासियों के लिए सौगात देने वाले हैं। तमाम विषयों को समझने की हम कोशिश करेंगे। संतोष सर, बहुत बहुत आपका पहले स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। किस तरीके से देख रहे हैं 15 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं? देखिए, 15 तारीख को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी सीमांचल के धरती पे आने वाले हैं, हम सबों के बीच में आने वाले हैं। इसको लेके जोरदार तैयारियां चल रही है, प्रशासनिक रूप से भी और एनडीए घटक दल के सभी साथी पूरे प्रमंडल में प्रधानमंत्री जी को देखने के लिए, उनको सुनने के लिए आम जनता उत्सुक हैं, आतुर हैं। और जी 15 तारीख का जो कार्यक्रम होगा, निश्चित रूप से यह ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। पूर्णिया में इससे बड़ा कार्यक्रम आज़ादी के बाद आज तक नहीं हुआ होगा। जो कार्यक्रम आपको 15 तारीख को दिखाई पड़ेगा, जो गुलाब बाग 0 माइल से 1 किलोमीटर आगे शीशाबारी चौक के पास में जो एसएसबी के परिसर में, कैंप परिसर में इस आयोजन को रखा गया है। मुझे लग रहा है कि 5 लाख से भी अधिक लोग एकत्रित होंगे और आम जनमानस में इसकी चर्चा है। उनको सुनने के लिए, उनको देखने के लिए आम जनमानस आतुर है। मुझे लग रहा है कि ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। कयास लगाया जा रहा है कि कई हजार करोड़ों की सौगात जो है वो पूर्णिया के वासियों को देने वाले हैं। कितना? देखिए, पूर्णिया को तो देंगे ही देंगे, साथ साथ सीमांचल और कोसी और बिहार के लिए यहाँ से बड़ी घोषणाएं और बड़ी बड़ी जो योजनाएं हुई है उसका भी लोकार्पण करेंगे। और विशेष तौर पे पूर्णिया में जो वायु सेवा बहाल हो रहा है 15 तारीख से, एयरपोर्ट का उद्घाटन भी करेंगे। वंदे भारत ट्रेन चलेगी, उसका भी लोकार्पण करेंगे। साथ ही एक बड़ी योजनाएं हम लोगों की, जो पूर्णिया पटना पूर्णिया ग्रीनफील्ड एक्सेस रोड का जो अभी सैंक्शन हुआ है, जिसका काम, उस पे भी, उसका भी चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री जी। तो एयरपोर्ट तो आप सभी जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी जब अनाउंस किए थे 17 में, उसके बाद से ये निरंतर इस पे काम चल रहा था। जमीन अधिग्रहण का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने जमीन अधिग्रहण के लिए राशि राज्य सरकार ने आवंटित किया। मामला न्यायालय में चला गया, जमीन को लेकर किसान चले गए थे न्यायालय में। उसके बाद चुनाव के पूर्व इसका टेंडर की प्रक्रिया हो गई। इसके लिए लोकेट 400 करोड़ से अधिक की धनराशि सिविल एविएशन मिनिस्ट्री भारत सरकार ने लोकेट कर दिया था। और 15 एकड़ ज़मीन का मामला था, वो भी हो गया। उसके बाद अभी टेम्प्रोरी पोटा केबिन पे अभी एयरपोर्ट चालू हो रहा है। उसके बाद फिर परमानेंट यहाँ से बिल्डिंग बनेगी। यह सिर्फ नेशनल नहीं है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट आगे चल के बनेगा पूर्णिया, ऐसा मेरा मानना है। पूर्णिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा। यहाँ से देश और दुनिया के विभिन्न शहरों में वायु सेवा बहाल होगी, यहाँ से जहाज चलेगी, ऐसा मेरा मानना है। यह ऐतिहासिक
इस इलाके के लिए जो ऐतिहासिक क्षण होगा 15 तारीख, जब यहाँ से वायु सेवा बहाल होगी। कई तरह से इसमें इस इलाके के लोगों को लाभ मिलेगा, खास करके जो हमारा उद्योग धंधा है, हमारा जो व्यवसाय है, इस इलाके का काफ़ी विकास होगा। एक तरह से, जिस तरह से हम कहते हैं ना कि विकास में पंख लगेंगे, पूर्णिया और सीमांचल तेज गति से विकास होगा। विधानसभा को देखते हुए एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन हर एक विधानसभाओं में हो रहा है, किस तरीके से, क्या जो प्रमुख मुद्दा है उसको साधने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग? देखिए, पहले तो एयरपोर्ट पे आपका कुछ छूट गया। कुछ लोग जो है ना, नहीं होता है, कुछ लोग एयरपोर्ट को लेके क्रेडिट चोरी करने के लिए जी, सफल प्रयास अपने दर्शकों को मैं बताऊं कि पूर्णिया में जिस तरीके से जो नया एयरपोर्ट टर्मिनल बन करके जिसकी शुरुआत होने वाली है, 15 तारीख को नरेंद्र मोदी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री उद्घाटन करने वाले हैं, उसको लेकर भी कहीं लेने की जो संभावनाएं हैं और लगातार हम पोस्टर बैनर भी देखते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें ऐसा है ना कि जिनका कोई लेना देना नहीं है, जिनका कोई योगदान नहीं है, वैसे लोग ऐसे कामों में लगे रहते हैं, पोस्टरबाजी में, अन्य चीज़ों में। हमारे वर्तमान के जो सांसद हैं वो हमेशा कहते रहते, मैं बना तो हो गया। अरे भैया, आप तो 8 बार से बन रहे थे, कहाँ क्यों नहीं उड़वा लिए थे? आप तो सरकार में भी उस वक्त शामिल थे, आप सहयोग में थे, तो आपसे तो हो नहीं पाया। ये तो निरंतर एक प्रयास की वजह से आज एयरपोर्ट चालू हो रहा है। ये तो पहले से चल रहा था, निरंतर इस पे काम चल रहा था। इसके लिए तो हम प्रधानमंत्री जी को साधुवाद देते हैं, मुख्यमंत्री जी को साधुवाद देते हैं कि जो डबल इंजन की सरकार है के प्रयास से, और पूर्णिया की महान जनता को हम इसके लिए आभार व्यक्त करते हैं कि सबों के सहयोग से आज पूर्णिया में एयरपोर्ट चालू हो पा रहा है। तो जो न 3 में है न 13 में है, वो कह रहे हैं हमने करा दिया। तो ये तो एक तरह से क्या कहते हैं उसको, क्रेडिट लूट का मामला है। तो इसलिए अब इसमें मेरा विषय बहुत नहीं है, इसलिए पब्लिक है, सब जानती है कौन क्या किया, कितना मेहनत, कब से लोग लगे रहे, यहाँ से लेके राज्य सरकार से लेके केंद्र सरकार के बीच में समन्वय का काम कैसे हुआ, चाहे वो अधिग्रहण का काम कैसे हुआ, सारे चीज़ों को कैसे किया गया, ये तो सब जानती है। आप सांसद थे, अपने कार्यकाल को कैसे देखते हैं? और पूर्णिया, अगर हम अभी की बात करें, वर्तमान समय की बात करें, तो काफ़ी कुछ बदला हुआ है। देखिए, 2014 में जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया। 10 वर्षों में ये तो पब्लिक बता देगी कि क्या हमने किया, नहीं किया, कितना काम हुआ 10 वर्षों में। केंद्र सरकार और राज्य सरकार, एनडीए की सरकार में जो है, माननीय मुख्यमंत्री से जो जो चीज़ पूर्णिया के लिए अपेक्षित था, हम लोगों ने ग्रीवांस रखा, सारे काम हुए। आप देख लीजिए, पूर्णिया में यूनिवर्सिटी बना, अभी लाइन बाजार में आप जब गुजरते होंगे तो मेडिकल कॉलेज आपको दिखाई पड़ रहा होगा, कितना बड़ा मेडिकल कॉलेज बन गया, एग्रीकल्चर कॉलेज बना, इंजीनियरिंग कॉलेज बना। पशुओं के नस्ल को सुधारने के लिए पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी संस्था जो सीमेंट सेंटर आपके मरंगा में बना, 6 लेन सड़कें बनी, जो हमारा रूरल रोड है, जो काफ़ी सड़कें जो पहले धमधा से बरहारा जाने में 6 घंटा लगता था, अभी 20 मिनट में लोग जाते हैं। तो ग्रामीण रूरल सड़कों को हम लोगों ने आरसीडी में कन्वर्ट करा के माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से ऐसे दर्जनों सड़कों का हम लोगों ने उद्धार किया और हजारों करोड़ रुपया इसमें लगा राज्य सरकार का। तो काफ़ी काम, जो केंद्र सरकार से भी पासपोर्ट कार्यालय हम लोगों ने यहाँ खुलवाने का काम किया, अब एयरपोर्ट भी चालू हो रहा है। तो दोनों सरकारों से समन्वय स्थापित करके हम लोग विकास के कामों को तेज गति से किया। अभी तो एक कांग्रेस के झारखंड के एक मंत्री आए थे, उनका एक ऑन रिकॉर्ड एक स्टेटमेंट हमने देखा। उन्होंने कहा कि हम पूर्णिया आए तो मुझे लगा नहीं कि बिहार में हम इतना बदलाव हो गया, झारखंड जब अलग हो गया। तो उन्होंने कहा कि झारखंड, हमारे पास सारा खनिज संपदा और हमारे पास रेवेन्यू आ गया, तो ये तो झारखंड को पीछे छोड़ के पूर्णिया का विकास उनको चकाचौंध कर गया। तब अंतर आप समझ सकते हैं कि 10 वर्षों में कितना काम हुआ। और यह काम कोई
माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से और प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से ही हो पाया इस इलाके में। पप्पू यादव कह रहे हैं कि मेरे जीतने के बाद ही इस तरीके के अरे कार्यक्रम हो रहा है। उनके जीतने के बाद वो एक ईंटा कहीं गाड़े हैं क्या? कोई एक योजना स्वीकृत करा पाए हैं क्या? 1.5 वर्ष बीतने जा रहा है। तो ये सब थेथरलॉजी करना जिनको करे उसमें कोई विषय नहीं है, पब्लिक है, सब जानती है। बड़े बड़े पोस्टिंग्स होल्डर्स हम देख रहे हैं, होर्डिंग लगा हुआ है, और विपक्ष जो है वो वोटर अधिकार यात्रा भी शुरुआत कर चुकी थी। तमाम कोशिशों के बावजूद पूर्णिया में भी हमने देखा कि किस तरीके से जो है वो लगातार विपक्ष जो है एसआईआर का मुद्दा पकड़ते हुए नजर आ रही। कितना सीमांचल में उसका फर्क पड़ा होगा? देखिए, एसआईआर कोई मुद्दा ही नहीं है, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता है, कहीं कोई वोट चोरी का कोई मामला नहीं है। अब इसमें क्या है, चुनाव आयोग ने कहा अगर जिसका 3 जगह नाम है 1 जगह रहना चाहिए, कौन सी गलत बात कर दिया? इसलिए वो कोई विषय ही नहीं है, इसका कोई लाभ महागठबंधन को नहीं मिलने जा रहा है। दूसरी बात आपने कहा क्या पोस्टर वगैरह को लेके, तो खैर उसमें हमारी बहुत रुचि नहीं रहती है। एक कहावत है ना कि जब हम भोजन करते हैं तो चटनी को चटनी की तरह ही खाना चाहिए, चटनी को हम भोजन नहीं बना सकते हैं। इसीलिए जो लोग पोस्टर लगा रहे हैं लगाने दीजिए। लगातार जब हम क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं तो हमें प्रमुख जो समस्याएं दिख रही हैं कि सीमांचल का जो इलाका है वो बाढ़ प्रभावित इलाका है। इसको लेकर के क्या देख रहे हैं आप? क्या देखिए, अभी तो बाढ़ इस वर्ष तो आई नहीं। मान लीजिए कोशी में जब थोड़ा उफान होता है तो रुपोली का हमारा जो 7-8 पंचायत है, 10 पंचायत है, उसको इफेक्ट करता है। और जब नेपाल की तरफ से बाढ़ आती है तो 22 जो अनुमंडल है उसको प्रभावित करता है। इस बार तो बाढ़ की स्थिति है नहीं, और केंद्र सरकार भी व्यापक इस पे कार्य योजना ला रही है। एक अभी डागमरा परियोजना जो कोसी नदी पे बनना है, इसके लिए हम लोगों ने पार्लियामेंट में पहले भी उठाया था, और इस पे केंद्र सरकार ने सहमति दी है। तो आने वाले समय में व्यापक कार्य योजना बनेगा। सीमांचल और जो नेपाल से आने वाली नदियों का तो बाढ़ का खतरा बना रहता था, जब वो परियोजना लागू हो जाएगी तो बाढ़ का अस्थायी समाधान इस इलाके के लिए निकलेगा। सीमांचल में गठबंधन कितने सीटों पर जीत हासिल करने वाली है? कौन सा गठबंधन, एनडीए या महागठबंधन? एनडीए क्लीन स्वीप करेगा। इस बार आप जब परिणाम आएगा तो आप देखेंगे कि एनडीए का जोरदार प्रदर्शन होगा। सीमांचल में अधिक से अधिक सीटें एनडीए जीतेगी। ये आप ऑन कैमरा कह रहे हैं, पूरे कॉन्फिडेंट के साथ कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। लगातार विपक्षी पार्टियां हैं वो ये कहती हुई नजर आ रही हैं कि इस बार जो मौजूदा सरकार है वो पूरी तरीके से अचेत अवस्था में चली गई है, और आप एक तरफ कह रहे हैं कि एनडीए जो है वो जब चुनाव परिणाम आएगा तो समझ में विरोधियों को आ जाएगी कि एनडीए सरकार अचेत है या चेत है। एनडीए सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में निरंतर काम कर रही है और बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। आप देख रहे हैं कि प्रत्येक दिन नई नई योजनाओं की शुरुआत हो रही है। बिहार तो बीमारू राज्य नीतीश जी को मिला था, आज विकसित प्रदेश बनने की कगार पर है। ये 20 साल में माननीय नीतीश कुमार जी के कुशल प्रबंधन से ही हो पाया है। इसलिए विरोधी हैं तो कुछ तो बोलेंगे ही, उनका काम है बोलना, बोलने दीजिए। जब परिणाम आएगा तो फिर आप देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। आगामी विधानसभा चुनाव अब से कुछ ही महीनों बाद होने वाले हैं, ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। इसी बीच 15 तारीख को पूर्णिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आने वाले हैं, और पूर्णिया की धरती से पूर्णिया वासियों के लिए हजारों करोड़ों का पूरा सौगात भी देने वाले हैं, और साथ ही साथ एयरपोर्ट का जो नया टर्मिनल बनकर रेडी हो चुका है उसका भी शिलान्यास करने वाले हैं। देखना दिलचस्प होगा कि इस बार सीमांचल में किसकी लहर आने वाली है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे फर्स्ट बिहार झारखंड। विद्या विहार आवासीय विद्यालय 29 वर्षों से आपके बच्चों को शिक्षा, खेल और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध कर रहा है। बिहार के पूर्णिया में स्थित हमारा 40 एकड़ का हरा भरा परिसर और 27 एकड़ का खेल मैदान एक ऐसा वातावरण प्रदान करता है जहां विद्यार्थी न केवल पढ़ाई में बल्कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। विद्या विहार आवासीय विद्यालय परोरा, पूर्णिया, बिहार।
आयुष्मान भारत के तहत निशुल्क सर्जरी नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में जनरल सर्जरी, नेत्र सर्जरी, ENT सर्जरी, ऑर्थो सर्जरी, प्रसूति एवं स्त्री रोग सर्जरी की सुविधा आयुष्मान भारत के तहत उपलब्ध है। साथ ही बीमा कंपनी के द्वारा इलाज की सुविधा। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।